नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर विधानसभा में स्क्रूटनी की प्रक्रिया में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग अधिकारी ने रद्द कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब राज्यसभा के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। रिटर्निंग अधिकारी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाए जाने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया। जैसे ही ये जानकारी बाहर आई तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा हुआ। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक काफी हंगामा देखने को मिला। एक ओर जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेसियों ने हंगामा किया, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। लॉजिकल वॉर ये जो करना चाहते हैं उसका जवाब मिले। तेलंगाना का कोई मामला आपने छुपाया? कोई मामला नहीं। कार्यां जो आवश्यक है वो देना पड़ता है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन जी ने उनके अपने फॉर्म में तेलंगाना में उन पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ, उसे बाकायदा उन्होंने छिपाया इसलिए क्योंकि उस मामले में उन्हें कोर्ट से सम्मन हुआ और सम्मन होने के बाद उन्होंने उसका जवाब भी प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह है कि आपको उसकी जानकारी थी, लेकिन अपने नामांकन में एफिडेविट में कहीं भी उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया। उसके साथ ही संपत्ति संबंधित भी उनके दस्तावेज अधूरे थे। आज न्यायपालिका का सम्मान करो और आज हमने न्यायपालिका और संविधान के न्यायपालिका के निर्णय और संविधान के जितने भी व्यवस्था है उस आधार पर हमारे वकील संकेत गुप्ता जी ने तर्क के साथ जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका फॉर्म किस प्रकार उन्होंने छुपाया। देखिए, अपराध राजनीति में चलते हम पे भी, पर अपराध को छुपाना, जानबूझकर छुपाना, अभी भी सुबह उन्होंने कहा कि इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं थी। जब हमारे पास वह पत्र आया जिसमें इनका एफिडेविट कोर्ट में गया, यहाँ पर भी गलत जानकारी दी उन्होंने और इसलिए न्याय की जीत हुई है। हमारे कार्यकर्ता श्री महेश केवट जी को आशीर्वाद मिला है और मुझे लगता है जैसा उन्होंने कहा ना, वो रहते भी रामलला के बिल्कुल पास तो रामलला का आशीर्वाद ही है। मैं इतना आपको जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। हम चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य शुरू आज हमारी इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 नाम निर्देशन पत्र जो जमा किए गए थे उसकी स्क्रूटनी में हमारे आज के इस प्रेस प्रतिक्रिया के अवसर पर माननीय अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश के मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, महामंत्री हमारे राहुल कोठारी जी, जस्टिस आर्य जी, हम सब मिलकर के आज अपने कैंडिडेट के पक्ष में नाम निर्देशन पत्र और नाम निर्देशन पत्र के बाद जैसा सबको जानकारी है कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, ताकि बाद में जब आप प्रत्याशी बनते हो तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक हो। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक
अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उन्हें एक्सेप्ट किया। तो ये इसका मतलब है कि जान करके आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था और इसी आधार पर ये जो फैसला हुआ है, मैं समूची निर्वाचन प्रक्रिया के खास करके स्क्रूटनी की इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूं और निर्वाचन अधिकारी ने जो निर्णय दिया वो सर्वविदित है, घोषित है और ऐसे में अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेकर बेंगलोर गया है। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। ये षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता है कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपने इस प्रकार के व्यवहार के लिए जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए और जो चुनाव अधिकारी ने दूध का दूध पानी का पानी किया, मैं मान के चलता हूँ हमारे साथ अध्यक्ष जी भी है और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के नाते से बोलना चाहेंगे। इसी कारण से हम सब मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आज का ये चुनाव, क्योंकि ये दूषित प्रक्रिया हो जाती अगर जान करते आपराधिक रिकॉर्ड को छिपा करके ये चुनाव प्रक्रिया में बढ़ते तो समूचा चुनाव ये खतरे में पड़ता। मैं मान के चलता हूँ चुनाव अधिकारी ने बुद्धिमत्ता पूर्वक सामने वाले के पक्ष को भी सुन करके जो निर्णय किया और हमारे वकीलों ने भी जो जिरह की, हमारे प्रत्याशी महेश केवट जी ने आपत्ति ली और हमारे सारे जो हमारे पक्ष के वकील और हमारे पक्ष के सारे लोगों ने अपनी बात कही। ये लोकतंत्र में यही तरीका होता है और इसलिए इस लिए गए निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं।